बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना मालिक कायनात खालिक कायनात के नाम और दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल औलाद और अहले बैत पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा, जो कि प्रिंसिपल हैं कायद कैम्ब्रिज स्कूल के। नाज़रीन, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने एक वीडियो के ज़रिए से आपको खुशखबरी सुनाई, एक ख़बर दी कि पाकिस्तान दुनिया का वो पहला वाहिद मुल्क बन चुका है जिसने एक टेक्नोलॉजी और एक ऐप मुतारिफ़ करवाई है जिसमें तमाम पाकिस्तानी शहरी घर बैठे या ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया के जिस भी कोने पर हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से बाकायदा तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं नया, और अगर पहले से बना है तो उसकी रिन्यूअल पे भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों को दुश्वारी पेश आई इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे फर्दर जो प्रोसेस था वो करने में। तो इरफान मिर्ज़ा साहब चूँकि कामयाबी से अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद का जो प्रोसेस है वो कर चुके हैं, तो हमने बेहतर समझा कि क्यों ना आज हमने इनको दावत दी, ये हमारे पास आए। चूँकि ये एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक है और वो सारा काम उनका ऑनलाइन है। रोज़ाना इनको बहुत सा डाटा अपलोड करना होता है, तो ये सिस्टम से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब, आपने मेरे साथ ही वीडियो शूट की थी जी जी जिसमें हमने अपने देखने वालों को मुतारिफ़ करवाया नादरा ऐप से। जी जी। तो आज ज़रूरी है कि हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मरहलावार वो तमाम चीज़ें बताते जाएं कि कैसे कैसे वो चलेंगे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से और वो ऐप के ज़रिए से घर बैठकर अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे, ताकि लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो जी जाए। सबसे इंशाल्लाह। पहले बताएं स्टार्ट कहाँ से लेना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाके? सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे ऐप जो है वो पाक आइडेंटिटी के नाम से सर्च करेंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब जब ये ऐप हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे ये अपना आईडी और पासवर्ड जो है वो मांगता है। तो हमारी बात यहाँ पे कन्फ्यूजन बनती है कि यहाँ पे हमने कौन सी आईडी लगानी है और कौन सा पासवर्ड ज़्यादा लोगों लगाना ने है। समझा कि जो ईमेल है उसका हाँ जी, पासवर्ड उसी लगाना का है। पासवर्ड लगाना है और मैंने भी पहले शुरू में ये ऐसे ही किया किया था। था। पहले मैंने ये किया था, लेकिन बाद में फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने गूगल से जाके, ये इनकी ना वेबसाइट है id.nadra.gov.pk, पीके। इसको ओपन करना है और यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे सबसे टॉप पे पहला ऑप्शन वही साइन अप आता का। है, साइन अप का। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे कुछ पर्सनल डाटा मांगेगा, जी। जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर मांगेगा। उसके बाद जीमेल की आईडी जो है वो हमारी मांगता है और उसके बाद पासवर्ड हमने लगाना है जो खुद से हमने लगाना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड दोबारा हमने वही टाइप करना है और उसके बाद एक कोड दिया होगा वहाँ पे ना, इंग्लिश के फिगर में कोई कोड 4 फिगर का होता है, उसको नीचे बॉक्स में हमने टाइप करना होता है। ये एक जनरल चीज़ है। वैसे भी जी जी। जब हम आईडी बनाते हैं जीमेल की तो वहाँ पे भी ये पासवर्ड इस वही तरह का प्रोसेस आता है, होता है। वही प्रोसेस सेम होता है। और उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें इंटर करके उसको सबमिट करते हैं तो वो 4 फिगर का कोड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। वहाँ से वो आईडी से पासवर्ड हमने वो नीचे अलग से एक डब्बा ओपन हो जाएगा, वहाँ पे लगा के इंटर करना है। वो फिर आगे जो है वो आपको मैसेज देता है कि आपकी जो आईडी है वो सक्सेसफुल जनरेट हो गई है। उसके बाद जो आपकी ऐप है आपने उस तरफ आना है और ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने जो जीमेल आईडी आपने उस साइन अप करते वक्त लगाई थी उसको आपने लिखना है और उसका जो पासवर्ड जनरेट किया था वो लिख के साइन इन हो जाना है। ये साइन इन होने का सारा प्रोसेस है। जी। अगला मरहला, साइन इन हो गए आप। साइन इन होने के बाद जो आईडी है जिसके आप साइन इन हुए हैं उसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। सबसे ऊपर आ रहा होता है आपका पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होता है। वहाँ पे आपने अपनी जो पिक्चर है वो भी अपलोड कर सकती हैं, करें या ना करें वो अलग ऑप्शन है, है। लेकिन वो इसके लिए फॉर्म के लिए नहीं है, वो अगले ऑप्शन में ठीक है। आएगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है फिंगरप्रिंट्स का, और फिंगरप्रिंट के लिए जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो सामने एक मैसेज वो दे देता है, यानी कि आप ऐसे करके अपना हाथ रखेंगे और उसके ऊपर मोबाइल का कैमरा जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। उसमें फिर स्केयर बॉक्स सामने आ जाती है। जैसे ही आप हाथ सामने नीचे उसके करेंगे उसकी केयर बॉक्स आपकी उंगलियों के ऊपर जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं और वो खुद ब खुद स्कैन कर लेती हैं। वहाँ पे राइट हैंड का भी ऑप्शन होता है और लेफ़्ट हैंड का भी होता है और लिखा होता है ये आपने फिंगर जो है वो सामने उसके जो है वो स्कैन करवानी है।
उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, या नीचे गोल दायरे में प्लस का एक जो है वो निशान नज़र आ रहा होगा। जब उसको हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना उसका सारा डाटा जो है वो सामने हो जाएगा, जिसमें आपका आईडी कार्ड नंबर होगा। जब आप आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो आपका कुछ डाटा नादरा की तरफ से वो सामने आ जाएगा, जैसा कि आपका जो पहला आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है जो भी डाटा है वो सारा आ जाएगा सामने। उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सामने आ जाती है, एड्रेस एड्रेस आ आता जाते है। हैं। हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर एप्लीकेशन का आपने सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, रिन्यूअल है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते या हैं, नया बनाना है, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने वहाँ से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक कर सकते कर हैं। लिया जी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, आगे आपका फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें अपना नाम आपने फिल करना है। मसलन मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, तो मैंने जब मोहम्मद इरफान वहाँ पे टाइप किया, नीचे उसके उर्दू में भी टाइप करना होता है, लेकिन वो खुद ब खुद जब मैंने ऊपर मोहम्मद इरफान लिख के नीचे क्लिक किया तो नीचे खुद ब खुद मोहम्मद उर्दू इरफान में लिखा आ जाएगा। इस तरह फिर सारा डाटा जो है ना वो नीचे स्टेप वाइज जो है ना वो आपसे पूछता जाएगा। आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ें दोबारा से जो है ना वो आपको इंदराज करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो आपका आएगा फादर नेम, यानी कि अलहदा से वो एक कॉलम खुलेगा। हाँ जी, कॉलम ओपन होगा। उसमें आपने सारा उनका डाटा अपलोड करना है, उसमें आपने उनका आईडी का नंबर देना है, उनका एड्रेस वगैरह सारा उसी तरह फिल करना है। वो कॉलम स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है वो चलते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन पे जाएंगे तो वो एड्रेस आपका है वो पूछेगा कि आपका जो एड्रेस है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं या क्या ऑप्शन है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन अगर कर रहे हैं आप तो उसमें फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो आप वही जो ऊपर एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वही वहाँ पे टाइप करके आपका एड्रेस जो है वो वहाँ पे आ जाएगा, उसको फिर आप सेव कर लेंगे। तो इसमें जब सेव करते हैं तो अगला स्टेप एक छोटा सा स्टेप ओपन होगा जिसमें पूछेगा कि आपका जो आईडी कार्ड है वो किस एड्रेस पे डिलीवर किया जाए। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, यानी आप कहाँ मंगवाना चाहते हैं, कहाँ आप मंगवाना चाहते हैं। वो फिर जो आपने प्रेजेंट एक दिया होता है एड्रेस और एक उनका परमानेंट एड्रेस दिया होता है, जो उस एड्रेस पे आपने उसको मंगवाना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह आपका वो वाला एड्रेस वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जब सारा ये आपका डाटा फिल हो जाता है उसके बाद मेन ऑप्शन आता है जनरेट फॉर्म का। वहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन दिया होता है, वहाँ जो है वो गूगल टाइप जो है वो आईडीज़ लिखी होती है। वहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपका सारा फॉर्म जो है वो सामने प्रिंट डिस्प्ले हो जाता है। ये अगर कैमरा डिस्प्ले कर सके तो ये फॉर्म जो है ना वो मैं थोड़ा सा ये शो कर रहा हूँ। अगर फॉर्म नज़र आ रहा है तो वो इसमें सारी चीज़ें जो है वो वही जिस तरह से नादरा वाले हम एक फॉर्म निकाल के प्रिंट देते हैं, सेम ये सारा उसी तरह ही जो है ना वो फॉर्म निकल आता है। ये फॉर्म जनरेट हो जाता है, ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और उसके प्रिंट बाद प्रिंट लेके। हाँ जी, यानी आपके पास जहाँ पे आप बैठे हैं, दफ्तर में हैं, घर में हैं, फॉर्म जनरेट करने के बाद प्रिंट लेना ज़रूरी है। प्रिंट लेके आप इसके जो सिग्नेचर हैं वो करेंगे और उसके बाद नीचे टेस्टेशन करवानी है, आपने तस्दीक करवानी है किसी गजटेड अफसर से या जो भी कवायद करवा के। अच्छा जी, आपने फॉर्म जनरेट कर लिया, दस्तखत कर लिए, आपने तस्दीक करवा ली, आगे नेक्स्ट फिर इस फॉर्म को आपने दोबारा से स्कैन करना है जी। मोबाइल से भी हो जाएगा, मोबाइल से स्कैन कर लें या वो स्कैनर से कर लें, इस तरह से भी है। तो वो स्कैन करने के बाद दोबारा नेक्स्ट वो ऑप्शन आपसे ना जो ज़रूरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना वो मांगेगा कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके ये अपलोड करें। अब चूँकि मेरा सिर्फ रिन्यूअल था तो मेरे से उसने सिर्फ ये फॉर्म मांगा है, डाटा फॉर्म, और कोई चीज़ नई चीज़ नहीं मांगी। तो मैंने फिर इसको स्कैन करके वहाँ पे ब्राउज़ करके ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जी। एक सबमिट से पहले जो है वो एक ऑप्शन आएगा रिव्यू एप्लीकेशन, वो आप उसको क्लिक करके अपनी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो देख लें कि कहीं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, कोई गलती तो नहीं है, कहीं से गलती तो नहीं होगी या कोई मिस्टेक तो नहीं होगी जी। तो वो फिर आप उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो सामने मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, और जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया हुआ है उसके ऊपर भी आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गई है। और इसके अलावा जो ईमेल है उसके ऊपर आपकी मेल भी आ रही है। अच्छा, फ़ीस का मरहला बीच में कहाँ? हाँ,
जब आप ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके बाद एड्रेस वगैरह के बाद आगे नेक्स्ट फ़ीस का मरहला आता है, ठीक है। उसमें आपने एप्लीकेशन का स्टेटस सेलेक्ट करना होता है जी। कि आपकी अर्जेंट है या आप नॉर्मल है या कौन सी हाँ है। जी। फिर अगर अर्जेंट आपने अप्लाई करनी है तो वो अर्जेंट पे क्लिक करें, और जो नॉर्मल है तो नॉर्मल में करें। एक और भी ऑप्शन उसमें होता है जी। एग्जेक्टिव का, शायद हाँ वो जी। ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। वो आपकी ना फ़ीस जनरेट हो जाती है। ठीक है। फ़ीस जनरेट करने के बाद आप वो फ़ीस जो है वो अपना वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड की उससे मदद से जो करवा है वो सकते हैं करवा सकते हैं। उसी वक्त हाँ वहीं जी, पे वो उसी वक्त आपने जो है वो अपना पे के वहाँ पे उसमें फॉर्म में। ऑप्शन ओपन हो जाता है। वहाँ पे जाके आईडी अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर देंगे, उसके ऊपर एक बैक पे कोड लिखा हुआ हाँ है वो जी। देंगे, और इसके बाद एक दो चीज़ें, कार्ड की इशू डेट मांगेगा, एक्सपायरी डेट एक्सपायरी मांगेगा। मांगेगा। वो सबमिट करेंगे तो आपके सामने वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। नीचे वो ऑप्शन आ जाएगा कि इसको पे कर दें या ना करें, तो उसको आप पे क्लिक करें तो वो खुद ब खुद फीस जो है वो आपकी कटौती हो जाएगी और आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। वहाँ से अच्छा। आप टोकन का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो माशाल्लाह, नंबर अगर भी लिखा होता है टोकन का? वो बाकायदा टोकन जो है वो आपका जिस तरह नादरा का डिस्प्ले हो जनरेट जाता हो है। वो डिस्प्ले हो जाता है आपका अच्छा, सारा टोकन। या आप प्रिंट ले लें या उसी को फिर उठा के वहाँ से आप, ज़रूरत नहीं होती, वो ऑनलाइन बस ही जो है ना आपके वो पे लिए। हो जाती है, वो अपने रिकॉर्ड के लिए है। ठीक है। इसमें एक और भी ऑप्शन है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे नहीं लग रहे, कोई वजह आ रही, कोई मसला आ रहा है कि फिंगरप्रिंट्स जो है वो हाँ, कोई अपलोड प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे नहीं अपलोड हो रहे, तो उसमें फिर जब आप फॉर्म प्रिंट निकालेंगे उसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है मेरे पास नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट जी। रिक्वायर्ड। उसकी वजह ये है कि मेरे ऑनलाइन ये स्कैन हो चुके हैं। क्लियर हो गया था। अगर ये इस तरह नहीं होएगा, आपके डब्बे खाली निकलेंगे, तो फिर आपने ये ब्लैक जो स्याही है पैड अच्छा, होता है उससे उसी तरह उससे, रिवायती हाँ, तरीके से रवायती लगा के तरीके आप से लगा अंगूठे के आप फिर उसको सेंड स्कैन करेंगे, करके फिर फिर अपलोड दोबारा फॉर्म करेंगे। हाँ अपलोड जी। करेंगे। नाज़रीन, यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ दोबारा समझने की है। इरफान साहब ने बताया कि आपने ऑनलाइन जब अपना फॉर्म जनरेट किया और वो स्कैनर के ज़रिए से आप अपने थंब इम्प्रेशन, फिंगर्स के इम्प्रेशन चले जाएंगे। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये जो फॉर्म आपका जनरेट होगा उसमें ये ब्लॉक्स में नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं कबूल करता थंब इम्प्रेशंस को, उंगलियों के निशानात को, तो फिर आपने रवायती तरीके से इरफान साहब ने बताया कि स्टैम्प पैड लेकर ब्लैक कलर उसी का तरह आपने उसके उंगलियां ऊपर, लगानी है या हाँ जी, अंगूठे लगाने हैं। ये सर देखें ना ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सारा। सारा लिखा, यहाँ पे राइट लगाएं, यहाँ थंब लगाएं, यहाँ पे ये सारी ओके। डिटेल लिखी हुई है। ले जी, यहाँ मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। अगर स्कैनर के ज़रिए से आपकी उंगलियां और थंब इम्प्रेशन को स्कैन करके अगर कबूल नहीं कर रहा सिस्टम, तो इस फॉर्म को जो आपने जनरेट किया, प्रिंट लिया, उस पर रवायती तरीके से स्टैम्प पैड लेकर ब्लैक इंक के साथ आपने ये ऊपर बाकायदा हिदायत लिखी हुई हैं कि ये थंब है, लेफ़्ट है, राइट है, वो आपने कर लिया। करने के बाद आपने स्कैन किया फॉर्म हाँ, को, फॉर्म फिर स्कैन अपलोड कर करके दिया। अपलोड कर जी। दिया। हाँ जी, ये सारा इस तरह ही प्रोसेस है। और उसके बाद ये फॉर्म आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उसका फिर वो टाइम दे देता है कि आपका ये, अब मैंने नॉर्मल किया था तो मेरे 31 डेज उसने 31 दिए डेज़ कि उसने आपको 31 डेट डेज दे दी हाँ बाद कि आपका फॉर्म कामयाबी से सबमिट हो सबमिट चुका हो है गया। एप्लीकेशन, हाँ जी, आपकी ये डेट है, इतना टाइम पीरियड है 31 दिन आपका। के बाद आपका आईडी कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपको मेल में भी आ गया रिकॉर्ड, सेव हाँ है जी, आपके पास? सेम मेल मेरे पास भी आ गई है, और उसके अलावा मैसेज भी मेरे नंबर पे, ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ वो मेरे नंबर पे आ यानी गया आप अपनी उसी ट्रैकिंग आईडी से अपने कार्ड का जो अमल है उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल। वो प्रोसेस कहाँ पहुँचा है आपकी आईडी और पासवर्ड बना हुआ है, तो बाकायदा। आपने ऐप में जाके अपना जीमेल जो लगाना है, और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था स्टार्टिंग में, वो साइन इन हो जाएंगे तो आपका डाटा सामने पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे नादरा की तरफ से ऑब्जेक्शन लगता है, वो भी वहाँ पे शो हो रहा होगा कि आप ये चीज़ अपलोड करें या ये चीज़ कम है वो अपलोड करें। अच्छा, अब आपका ज़ाती एक्सपीरियंस जो था, आपने पहले दिन ही इसको ऐप को लिया, उससे अपना फॉर्म, आपका जो आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका था, आपने उसकी रिन्यूअल को अप्लाई किया, तो इरफान साहब आप क्या कहते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है और ये कैसा, आप इसको क्या देखते हैं, कैसे? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अब देखें, अगर आपने नादरा ऑफिस जाके इतने रश में अगर ये फॉर्म तकरीबन सबमिट पूरा पूरा दिन जो है वो लग जाता है वहाँ सुबह पे। आप जाएं तो शाम को आपका नंबर जो है वो आता है। जी। लेकिन मैंने ये बड़े आराम से घर में रात को बैठ के, ये रात को तकरीबन मैंने 10 बजे शुरू किया था प्रोसेस, और 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने ये कंप्लीट प्रोसेस हो अपना कंप्लीट कर लिया था। तो बड़े आराम से जो है ये बड़ा बेहतरीन जो है ना वो कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि अवाम को, और सिर्फ ये आईडी कार्ड नहीं सर, बे फॉर्म भी आपका है, वो इसी भी तरह आप आप इसी तरह जनरेट ही कर आप कर सकते हैं। सकते हैं। और घर बैठे आप फैमिली सर्टिफिकेट होता है वो भी आप इसी तरह जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सहूलत है जो है बहुत वो बड़ा आवाम कदम के है, लिए। इनकलाबी कदम है। लेकिन इसके साथ इरफान साहब एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ
कि स्मार्टफ़ोन तो अब तकरीबन पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबके पास ही हैं, रसाई भी है सबकी एंड्रॉयड फ़ोन्स तक। ऐप डाउनलोड करना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो नाख़्वांदा है, हाँ बिल्कुल। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो शायद उनके लिए ये सारी चीज़ें करना मुश्किल होगा। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ इस सारे अमल में, कि अब मेरा ख़्याल है काम चमक उठेगा कि ये जो ढाबे नहीं खुले हुए, ये जो ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, जिन्होंने या नादरा का ई सेंटर खोले हुए हैं, क्यासक नादरा की ली हुई है, या कोई पीसीओ के ऊपर जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है अब लोग उनके मजबूर होंगे उनके पास जाने, हाँ वहाँ जी जाके बिल्कुल, प्रोसेस ये करेंगे, ऑप्शन जो है वो वो अपनी एक फ़ीस इनसे लेंगे फिर। इसी तरह ये बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी ऐप है वो अगर थोड़ा सा खुद पता हो इंसान को तो वो खुद उसको जनरेट कर लेता है। लेकिन अगर किसी के पास जाना तो बेशक उसने उसी के आईडी कार्ड पे ये ऐप डाउनलोड करके आईडी वगैरह बनानी है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर कुछ ना कुछ अपना अच्छा, जो है यहाँ वो एक चीज़ करेगा। बड़ी एक ज़रूरी सवाल आ गया कि फ़र्ज़ करें मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ इरफान साहब मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाना है या रिन्यू करवाना है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे मेरा प्रोसेस कर सकते हैं? उसके लिए भी पहले अपनी मैं जो साइन इन हुआ हूँ वो साइन आउट करके साइन आउट आपकी करेंगे, आईडी में आप मेरा बनाऊंगा, डाटा सारा आपका वहाँ डाटा सारा बनाएंगे वहाँ अपने पे मोबाइल बनाऊंगा। हाँ फ़ोन, जी, या आप मेरी मदद तो करेंगे, लेकिन आप प्रॉपर मुझे साइन इन करेंगे, साइन इन करूँगा, सारा क्योंकि मेरा जो डाटा लेकर। आपने साइन इन होना है उसके बाद अंदर जो कुछ चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी, जैसे आईडी कार्ड हाँ, नंबर है रिकॉर्ड सारा नादरा स्टार्टिंग के में जो पास है। देना है ना वो सारा वहाँ पे फिर शो हो जाएगा। हाँ जी नाजरीन, ये हमने आज जो वीडियो थी खालिस्तन इसलिए की कि आपको हम स्टेप जो है इसके बता सकें, क्योंकि बहुत से लोगों के शुरू में सवाल थे, कुछ कह रहे थे पासवर्ड नहीं लग रहा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो हमने आज मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा को दावत दी, उन्हें ज़हमत दी, ताकि आपको पूरा प्रोसेस जो कि उन्होंने कामयाबी से कर लिया है तो वो हमने आपको ब्रीफ़ किया। मैं मशकूर हूँ आपका इरफान साहब, बहुत वेलकम शुक्रिया, सर। आपने हमें वक्त दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी आप ऐसी आगाही लोगों को देते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद बहुत से लोग आपसे रब्ता भी करेंगे, जी आपको ज़रूर तंग भी करेंगे, इंशाल्लाह। आपके घर भी आएंगे, दफ्तर भी आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको बिल्कुल एक जो अच्छा काम है खिदमत खल्क समझ कर आप उनकी रहनुमाई भी करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। नाजरीन, इरफान साहब से हम इजाज़त चाहते हैं, ये आज हमारे मेहमान थे इस वीलॉग में, इन्होंने आपको गाइड किया। तो नाजरीन, मैं आपको जो स्टेप्स हैं दोहराता चलूँ कि अब आपने करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, पाक आइडेंटिटी ऐप है नादरा की, उसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसको क्लिक करें, वहाँ वो आपसे मांगेगा पासवर्ड, वहीं से लिंक खुलेगा नादरा की वेबसाइट का, वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके आप बाकायदा साइन इन हों, और साइन इन होने के बाद आपको कोड मिलेगा 4 हरफी, वो लगाएं, उसके बाद आपसे फिर वो फर्दर क्वाइफ मांगेगा, आईडी कार्ड नंबर वगैरह, आपके सामने आपकी फैमिली ट्री खुल जाएगी, आपके क्वाइफ आ जाएंगे, फिर आप सारे ऑप्शन स्टेप बाइज पूरे करते जाएं, आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, आप अपनी उंगलियों के निशानात थंब इम्प्रेशन कैमरे से स्कैन करके तस्वीर लेके वो आप अपलोड करेंगे, और उसके बाद ऑप्शन आएंगे कि आपका फॉर्म नया है, आप तजदीद करा रहे हैं या मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट का, फ़ीस जनरेट होगी, चालान फॉर्म आपके सामने खुलेगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड वीज़ा कार्ड के ज़रिए से मौका पर ही वो फ़ीस जमा कराएंगे, और आपके सामने फिर फाइनल सारा कुछ ओके हो जाएगा, आपका टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर आपने आखिरी मरहला फॉर्म को जनरेट करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, उस पर आपने अपने दस्तखत करने हैं, आपने उस फॉर्म को तस्दीक करवाना है, और अटेस्टेशन के बाद आपने उस फॉर्म को दोबारा से स्कैन करके नादरा को ऑनलाइन उस ऐप के ज़रिए से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपने फॉर्म को ख़त्मी तौर पर अपलोड कर देंगे। फिर आपको मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, कबूल हो गई, कामयाबी से मंजूर हो गई। तो नाज़रीन, ये वो कामयाबी से आप सारे मराहिल घर बैठे पूरे करके अपना आईडी कार्ड का प्रोसेस, जो पहले आप अपने घर से नज़दीक या दूर जो भी नादरा सेंटर होता था वहाँ जाते थे, वहाँ घंटों के हिसाब से आप बैठते थे, कतारों में लगते थे। एक बहुत बड़ी नेमत, एक बड़ी सहूलत जो जदीद दौर में 21वीं सदी में डिजिटलाइजेशन जो कि इमरान खान का विज़न है वो आपको घर बैठे मिल गई है। कामयाबी से ये ऐप चल पड़ी है, इस पर अमल शुरू हो चुका है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको ऐसी ही कामयाब मालूमाती और शऊर और आगाही वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। आमिर उस्मान आदिल मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।